Hello friends, welcome back to the channel. This is your own Mr. Cool as the teacher. So friends, there is a huge news and breaking news coming to the state of Bengal. The big blow to the Mamata Banerjee government. The High Court, Kolkata High Court fired the 25,000 Bengal teachers. Also told them to return the salary with interest. जी हाँ दोस्तों, ब्याज सहित पैसा वापिस करने के लिए कह दिया गया है। 25,000 बंगाल शिक्षकों को निकाल दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे डिटेल से। कुछ लोग मुझे पूछे कि सर इसमें क्या बीएड वर्सेस डीएड का भी एंगल है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें कोई भी बीएड वर्सेस डीएड का एंगल नहीं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके अकॉर्डिंग फैसला दिया है यहां पर कोलकाता हाई कोर्ट ने। क्या है सरकार का रवैया, क्या है इसकी स्टोरी, पूरी की पूरी बात जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्पष्ट जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये जो दो जजेस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है ऑनरेबल जस्टिस देवांशु बसक और ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद राशिदी। इन दोनों की बेंच ने एक बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट दिया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने यह कह दिया है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट के टेन्योर में 2016 में जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, टू बी एग्जैक्ट 25,753 अपॉइंटमेंट्स जो हुई थी, उनको किया जाता है कैंसल। तो क्या जजमेंट दिया दोस्तों, तो इन्होंने कहा है, मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश में बता दूं जो इनके जजमेंट का एग्जैक्ट वर्ड है। इन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट द कोलकाता हाई कोर्ट हैज कैंसल्ड द 2016 रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड एडेड स्कूल। एज मेनी एज 25,753 appointments are said to lose their jobs. They have to return their salary with the 12% interest. जी हां दोस्तों, ये कह दिया गया है कि 2016 के जिन 25,753 लोगों की भर्ती हुई है, उन्हें 12% ब्याज के साथ अपनी सैलरी वापस करनी पड़ेगी, और तो और उन्हें नौकरी से भी निकाला जाता है। And the responsibility to collect this money has to be with district magistrate दोस्तों। जी हाँ, जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पास को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उन्हें ऐसे लोगों से पूरा का पूरा पैसा करना पड़ेगा कलेक्ट। अब हम जानते हैं कि इस केस का आखिर हिस्ट्री क्या है दोस्तों। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि जो डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस देवांशु बसक और आपका जो मोहम्मद रशीदी है, उन्होंने कहा कि ये जो टीचर्स हैं, इनका रिक्रूटमेंट जो है वो ऐसे टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर दिया गया जिन्होंने आपका ब्लैंक ओएमआर भर करके दिया था। तो ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से निकाला जाए। अब क्या है ये एलिट स्कीम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, 2014 में आपका स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, जी हां दोस्तों, स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएलटी कहा जाता है, के थ्रू बंगाल में 2014 में निकाली जाती है नोटिफिकेशन, और 2016 में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किया जाता है स्टार्ट, जिसके अंतर्गत 25,753 अपॉइंटमेंट्स होती है 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफर्स के लिए भी इसमें किया जाता है सिलेक्शन। फिर इसके बाद फिर क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि इसी के अलावा जो एक और केस भी लगाया गया, उसमें क्या किया गया कि वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 2016 में एक नोटिफिकेशन और इश्यू किया था, जिसमें स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी के द्वारा 13,000 ग्रुप डी के एम्प्लॉयज को भी क्या किया गया था, रिक्रूट किया गया था। 2019 में पैनल जो है वो इस अपॉइंटमेंट को भी लीगल मानते हैं, और 25% को इसके अंतर्गत दोषी पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट ईयर अर्थात 2023 में हाई कोर्ट ने ही, जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट ने ही, मैं आप लोग को बता दूं, 36,000, जी हां 36,000 अनट्रेंड प्राइमरी टीचर्स के रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल कर दिया था। बाद में इस फिगर को मॉडिफाई करके 32,000 कर दिया गया था, और यह डिसीजन दिया था उस समय जो जस्टिस थे, जस्टिस अभिजीत गांगुली ने, जो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इस समय तामलुक डिस्ट्रिक्ट जो है, आपका तामलुक जोन जो है, लोकसभा क्षेत्र जो है, वहां से अभी बीजेपी कैंडिडेट के रूप में चुनाव भी लड़ेंगे। इन्होंने ये पिछले साल ये जजमेंट दिया था, 36,000 अनट्रेंड प्राइमरी टीचर्स को बाहर कर दिया था, जिसे बाद में फिगर को बदल करके 32,000 कर दिया गया था दोस्तों।
इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि जो सेंट्रल प्रॉब एजेंसी हैज अरेस्टेड फॉर्मर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चटर्जी। जी हां दोस्तों, ये है पार्था चटर्जी। इनके ऊपर इल्जाम था कि ये 2021 तक के चूंकि शिक्षा मंत्री रहे थे दोस्तों, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये सारे स्कैम हुए हैं ऐसा माना गया। और इसके चलते क्या किया गया, आपका इनको कर लिया गया अरेस्ट। स्कूल सर्विस कमीशन ने की बहुत बड़ी भूमिका बताई गई इस पूरे के पूरे स्कैम में। और पार्था चटर्जी जो कि उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे बंगाल के, उनको कर लिया गया था अरेस्ट। इनके घर से काफी ज्यादा मात्रा में पैसा भी इनके सहयोगियों के पास से मिला था दोस्तों। इसके अलावा होता क्या है फिर कि इस मैटर को जो 2019 वाला जो पिछले साल दिया गया जजमेंट है, उस मैटर को लेकर के बंगाल की सरकार जो है वो पहुंच जाती है आपका सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता, तो इसमें बोला गया दैट द डिस्पोजिंग ऑफ पिटिशन बिफोर इट इज कनेक्शन विद द मैटर्स द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन नवंबर 9, 2023 रिक्वेस्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ द Kolkata High Court to constitute a division bench to hear all the petitions and appeals pertaining to the recruitment process through SLS 2016 for early jurisdiction। इसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप इस मामले को फिर से पूरी तरीके से सुनिए, 2016 से लेकर के जो भी गड़बड़ियां हुई है उसके ऊपर फिर से अपनी प्रतिक्रिया दें। तो देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि हाई कोर्ट से केस गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से पुनः यह केस हाई कोर्ट आया, जिसमें हाई कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपना फाइनल जजमेंट इसके ऊपर दीजिए सोच समझ के। इसके अलावा द अपेक्स कोर्ट had in its order accorded protection to the appointments which were terminated by the High Court for a period of 6 months to enable the division bench to adjudicate ऑन द डिस्प्यूट्स। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसमें क्या किया गया था कि 6 महीने तक के जो टीचर्स निकाले गए थे उनको निकालने के ऊपर स्टे लगा दिया गया था, और यह बोला गया था कि जब तक के फैसला नहीं आ जाता हाई कोर्ट का तब तक के आप लोग जॉब में बने रहेंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, द बेंच फॉर्म्ड ऑन अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन हैज आल्सो ऑर्डर्ड द सीबीआई टू फर्दर प्रॉब द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 3 months। इट हैज आल्सो आस्क्ड द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन to begin a fresh appointment process. The CBI had completed the investigation into the matters and submitted a report before the High Court। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट किया कि भाई आप अपनी बनाइए टीम और इस पूरे मामले की कीजिए जांच और हमें 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, और सीबीआई ने किया दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही। और इसके बाद फिर पूरे मामले में दिया गया ये फाइनल जजमेंट जो आप लोगों ने सुना। अब दिक्कत यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट की हेड अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी का कहना है कि ये जो फैसला आया है ये उनके खिलाफ एक साजिश है, ये उनके सरकार के खिलाफ एक गलत एलिगेशन है, और हम इस मामले को पुनः लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें चल रही दोस्तों भारी पॉलिटिक्स। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि भाई अब जो दिन है वो पूरे हो चुके हैं ममता बनर्जी गवर्नमेंट को, ममता बनर्जी गवर्नमेंट करप्शन की हद को पार कर चुकी है, तो उनका इस बार जाना वहां से तय है, ऐसा लगा रही है आरोप बीजेपी। खैर जो भी मामला था दोस्तों उसको मैंने पूरे डिटेल से कर दिया है कवर। अगर आपको भी इसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज के लिए। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं 2024 की शिक्षक भर्ती की तैयारी, तो मैं आपको बता दूं जूम क्लासेस डेली बेसिस पर लगातार चल रही है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।